दोस्तों, झारखंड में 50 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाओं को पेंशन योजना का लाभ देने के लिए सरकार जो घोषणा की थी उसका आवेदन शुरू हो चुका है, उसका फॉर्म भी आ चुकी है। तो चलिए इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि फॉर्म को आपको कैसे सही तरीके से भरना है, कहां पे आपको जमा करना है, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स को आपको साथ में लगा के आपको जमा करना है, ताकि आपको पेंशन योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाए। और कब तक आपको पेंशन योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए फॉर्म को भरने का प्रोसेस को हम लोग जानते हैं। और इस योजना का लाभ 50 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाओं को मिलेगा, चाहे कोई भी कैटेगरी के हो। और 50 वर्ष के सभी वैसे पुरुष जो एससी या फिर एसटी कैटेगरी में आते हैं तो उनको भी इस योजना का लाभ मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इस फॉर्म को हम लोग भर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई किशोर। वेलकम टू किशोर डिजिटल वर्ल्ड। दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि सरकारी स्कीम से रिलेटेड हर एक सही इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि वृद्धा पेंशन योजना का जो फॉर्म लागू किया गया है 50 वर्ष के लिए, वो फॉर्म हमारे पास आ चुकी है। और ये फॉर्म यहाँ पे रहा, देख सकते हैं ये टोटल 2 पेज का है। और यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में क्या लिखा हुआ है, सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन, राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना हेतु आवेदन पत्र। यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे आपको अपने प्रखंड का नाम लिखना होगा, अपने अंचल का नाम लिखना होगा, यहाँ पे आपको पंचायत भरना होगा, यहाँ पे अपने गांव का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आवेदक या फिर आवेदिका का नाम आपको लिखना है, यहाँ पे पिता का या फिर पति का नाम लिखना है। यदि शादीशुदा महिला है तो यहाँ पे पति का नाम होगा, और यदि पुरुष के नाम पे भर रहे हैं तो यहाँ पे पिता का नाम होगा। उसके बाद यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाना है, यहाँ पे आधार नंबर को साफ सुथरा में फिल करना है। एंड यहाँ पे आपको बैंक का नाम आपको फिल करना है, जो कि आपको पासबुक यहाँ पे देना है। उसी पासबुक में आपको पेंशन योजना का लाभ मिलने वाली है, 1000 रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको IFSC कोड आपको फिल करना है। एंड यहाँ पे आपको इस बॉक्स में, ये सारा जो बॉक्स आपको दिख रहा है, इस बॉक्स में आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर आपको फिल करना है। बैंक अकाउंट नंबर फिल करते समय फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको वही अकाउंट नंबर देना है जिसमें आपका DBT यानी कि आधार लिंक किया हुआ होगा, क्योंकि सरकारी कोई भी पैसे आपको DBT के माध्यम से मिलती है और पेंशन योजना का भी लाभ आपको DBT के माध्यम से ही दिया जाएगा। तो जिस अकाउंट में DBT आपका लिंक किया हुआ है उसी को यहाँ पे फिल करेंगे। और यदि DBT आपका चालू नहीं है तो पेंशन योजना का अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप बैंक जाके DBT को आप चालू करा लेंगे। कोटी आपको फिल करना है कि कौन सा कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अल्पसंख्यक यानी कि OBC वगैरह जो भी आते हैं, तो वो आपको फिल करना है जो भी कैटेगरी के अंतर्गत आप आ रहे हैं। यहाँ पे जन्म तिथि फिल करना है और ब्रैकेट में आप अपना उम्र को लिख लेंगे। आपका उम्र कम से कम 50 साल होना चाहिए और 50 साल से ऊपर जितना भी है आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। आपका पहचान चिन्ह यहाँ पे कुछ है तो लिख सकते हैं, जैसे कि आपका चेहरा में कहीं पर तिल का निशान होगा या फिर कोई कट का निशान होगा, कोई भी निशान यदि है तो लिख सकते हैं। और कोई भी निशान नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको खाली छोड़ देंगे। मोबाइल नंबर फिल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर को फिल कर देंगे। आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो अपने परिवार में किसी का भी नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए अब नीचे चलते हैं। यहाँ पे बताया गया कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स इसके साथ लगाना है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में बताया गया है कि आपको आधार कार्ड का जेरॉक्स लगाना होगा, मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर का यदि आपके पास है तो वो लगाना पड़ेगा। एंड उसके बाद विधवा महिला यदि होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा, और यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसकी जरूरत नहीं है। तीसरा नंबर आपको देने की जरूरत नहीं है, यदि आप इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको देना है, अन्यथा ये देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट का जीरोक्स देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको घोषणा करना होगा कि आप या फिर आपके पति या फिर पत्नी कोई भी सरकारी नौकरी के अंतर्गत नहीं आते हैं या फिर सेवानिवृत्त नहीं है, ये आपको घोषणा करना पड़ेगा। ये घोषणा के लिए भी फॉर्म इसी के साथ अवेलेबल है, जो कि मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमाण पत्र, आपको प्रियत के संदर्भ में आपको प्रमाण पत्र देना होगा। ये लागू होती है तो देना है, नहीं लागू होती है तो ये देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का अंगूठा लगाना है या फिर साइन कराना है, जो भी कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे आपको डेट फिल करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको उम्र भरना है कि कितना आपका एज हो चुका है, ये उम्र आपको आधार कार्ड से देख के भरना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं वार्ड सदस्य या फिर मुखिया जी का आपको यहाँ पे साइन कराना होगा और मोहर भी लगाना है। एंड उसके बाद यहाँ पे पंचायत सेवक का यानी कि पंचायत सचिव का साइन होगा। एंड अंचल निरीक्षक का साइन आपको कराने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारा काम आपका पंचायत सेवक कर देंगे। कि आवेदक आवेदिका द्वारा दी गई उपयुक्त विवरणी जांच की गई सही पाया गया, इन्हें वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन की स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है। ये घोषणा करेंगे कौन, जो कि स्वीकृत करेंगे आपके पेंशन योजना को। एंड उसके बाद यहाँ पे दूसरा यहाँ पे घोषणा क्या है कि आवेदक आवेदिका द्वारा दी गई उपयुक्त विवरणी की जाँच की गई है, जिसमें निम्नलिखित कारणों से अस्वीकृत की जाती है। यानी कि आपका पेंशन योजना का यदि अस्वीकृत की जाती है तो वैसे स्थिति में इसमें टिक लगा कि आपको अस्वीकृत कर दिया जाएगा। यदि आप योग्य लाभुक नहीं पाए गए, यानी कि आपका उम्र 50 वर्ष नहीं हुआ है या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स आप गलत लगा रहे हैं, तो वैसे स्थिति में, या फिर आप इस कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आते हैं तो वैसे स्थिति में आपका रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। एंड यदि हर एक चीज सही रहा, कोई भी गलत चीज आप यूज नहीं करने हैं और इस कैटेगरी के अंतर्गत जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारा चीज को आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इसमें टिक लगा के और संबंधित पदाधिकारी आपके पेंशन योजना का फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेंगे और स्वीकृत कर लेंगे। ये स्वीकृत करने का काम ब्लॉक के माध्यम से होगा, लेकिन आपको ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं है। आपका सारा
सारा काम पंचायत स्तर पे ही हो जाएगी। इधर आपको इस वाले कॉलम में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये ब्लॉक के माध्यम से भरा जाएगा, कार्यालय के माध्यम से भरा जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग घोषणा पत्र की ओर। घोषणा पत्र में आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा, घोषणा करना होगा इन चीजों को। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मोटर चलित 2 पहिया वाहन 3 पहिया वाहन कोई भी आपके पास नहीं है, यानी कि आपके पास नहीं है तो ही आप इस योजना के हकदार बनते हैं, और यदि आपके पास है तो आप इस योजना के हकदार नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे नहीं पे टिक करेंगे आप यदि नहीं है तो। उसके बाद आपके पास कोई भी 3 पहिया 4 पहिया वाला कोई भी मशीन नहीं है, वैसे स्थिति में आप नहीं पे टिक कर देंगे। और यदि है तो आप इस योजना के कैटेगरी के अंतर्गत आप नहीं आते हैं। 50,000 से अधिक मानक सीमा के किसान क्रेडिट कार्ड धारक आप नहीं है तो यहाँ पे नहीं पे टिक कर देंगे। सरकारी सेवक वाले किसी भी परिवार के सदस्य के अंतर्गत आप नहीं है तो नहीं पे टिक कर देंगे। और यदि इनमें से किसी में भी यदि आप हाँ पे टिक करते हैं, इसका मतलब इस कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं। वैसे स्थिति में आपको पेंशन योजना का लाभ आपको नहीं मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि पेंशन योजना का लाभ किनको दिया जा रहा है, तो आप सोच समझ के इस योजना का आवेदन कर सकते हैं। 5वां यहाँ पे घोषणा आपको करना होगा कि सरकार के पंजीकृत गैर कृषि उद्योग वाले परिवार के अंतर्गत आप नहीं आते हैं। आपके परिवार के कोई भी सदस्य 10,000 रुपए या उससे अधिक नहीं कमाता है, आयकर दाता नहीं है, यानी कि टैक्स पेयर आप नहीं है, सेवा कर अदा करने वाले आप नहीं है। उसके बाद आपको ये घोषणा करना पड़ेगा कि सभी कमरों की पक्की दीवारों और छत के साथ 3 अथवा अधिक कमरे धारक परिवार आप नहीं है। यदि आपको सरकारी घर मिला है तो वैसे स्थिति में आप इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आपके पास 3 रूम हो, जैसे कि अव्वा आवास योजना के अंतर्गत 3 रूम दिया जा रहा है, तो वैसे स्थिति में आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। लेकिन आप खुद से यदि घर बना है 3 कमरे वाला या 3 से ज्यादा कमरे वाले पक्का घर, तो वैसे स्थिति में इस योजना के अंतर्गत आप नहीं आते हैं। तो फ्रिज यदि आपके घर में है तो फिर भी आप इस योजना के लाभ लेने लायक नहीं है। लैंडलाइन धारक यदि आप हैं तो फिर भी आप इस योजना के कैटेगरी के अंतर्गत आप नहीं आते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि यदि आपके पास है तो भी आप इस योजना की कैटेगरी के अंतर्गत आप नहीं आते। 2 या 2 से अधिक फसल के मौसम के लिए 5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि धारक परिवार के अंतर्गत यदि आप आते हैं तो इस योजना के लाभ लेने लायक आप नहीं है। कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 7.5 एकड़ सिंचित और असिंचित सभी भूमि को मिला के यदि आपके पास जमीन है 7.5 एकड़ कम से कम, और एक कम से कम आपके पास यदि सिंचाई उपकरण है तो आप इस कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आते हैं। यानी कि आप इनमें से किसी भी क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आते, तो वैसे स्थिति में आप यहाँ पे नहीं पे टिक कर देंगे, नहीं पे टिक कर देंगे और आप इस योजना का लाभ लेने के हकदार बन जाते हैं। आप यही से समझ सकते हैं कि पेंशन योजना का लाभ लेने के आप हकदार हैं या नहीं है, आपका पेंशन को स्वीकृत किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, आपको इसी से पता चल जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ पे आवेदक का साइन होगा एंड आप घोषणा करेंगे कि उपयुक्त जितने भी चीजों को आप भरे हर एक चीज सही है, कोई गलती इसमें नहीं है। ग्राम प्रधान और वार्ड सदस्य का साइन और मोहर होगा एंड यहाँ पे मुखिया जी का साइन और मोहर होगा। इतना करने के बाद आपको ये फॉर्म आपका रेडी हो जाती है एंड इसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे जिक्र की गई है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इतने डॉक्यूमेंट्स को आपको लगाना है जितने भी हैं आपके पास। विशेष तौर पे मैं आपको बता दूं, आपका आधार कार्ड, आपका पासबुक और आपका एक फोटो और ये फॉर्म आपका लगेंगे एंड आपके पास राशन कार्ड है तो वो लगेंगे। इतना ही डॉक्यूमेंट्स आपको इसके साथ जमा करना है। एंड यदि आप पुरुष हैं और SC ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो फिर भी आपको इस योजना का लाभ मिलेंगे यदि आप 50 वर्ष की आयु को पूरी कर लिए हैं तो। लेकिन आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा, कम से कम वो जाति प्रमाण पत्र आपका अंचल से बना हुआ होना चाहिए, अंचल स्तर से आपका बना हुआ होना चाहिए। तो इसके लिए आप ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर देंगे एंड उसके बाद आपको पेंशन योजना का लाभ दिया जा सकेगा। तो दोस्तों इस योजना का आवेदन जल्द से जल्द कर दीजिए। इसका आवेदन शुरू हो गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जामताड़ा की ओर से ये पेपर कटिंग हमारे पास आई हुई है। हर एक जगह झारखंड में हर एक जगह इसका आवेदन शुरू हो गया है। तो इसका आवेदन आप कहां पे कर सकते हैं वो मैं बता देता हूं। इसका आवेदन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने पंचायत में पंचायत सचिव से संपर्क करेंगे, उनके पास ये फॉर्म को जमा कर देंगे, या फिर वार्ड के सदस्य के पास जमा कर सकते हैं, या फिर अपने पंचायत के मुखिया जी के पास जमा कर सकते हैं। इतने ही आपको काम करना है। जमा करने के बाद उन लोगों की ड्यूटी बनती है कि वो लोग आपका फॉर्म को जमा करेंगे ब्लॉक में, पंचायत कार्यालय के माध्यम से फॉरवर्ड हो जाएगा ब्लॉक एंड ब्लॉक में आपका फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा यदि आप योग्य लाभुक पाए गए तो, और यदि आपका कोई भी गलती पाई गई तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट किया जाएगा। यदि आपका फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो लगभग 2 महीने के अंदर आपको पेंशन योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 1,000 रुपए पर महीना आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों इस योजना को डिटेल से यदि आप जानना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया freesarkarinews.com का एंड आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में भी क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं एंड यहाँ पे आने के बाद इस आर्टिकल को आप पूरी तरह से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस योजना का लाभ किनको मिलेंगे किनको नहीं मिलेंगे एंड बहुत सारी चीजों को मैं डिटेल से यहाँ पे बताया हूँ इस पोस्ट में। तो यहाँ पे यदि आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से एंड यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो कौन सा टॉपिक पे चाहिए इसके लिए कमेंट जरूर कीजिए। ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।